Hello everyone, in today's lecture we are going to see exercise on helping verbs do, does, did, was, were and have, has, had. So let's get started. सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है use, do और does और did in the following sentences. यहाँ पर कुछ sentences दिए हैं, ठीक है. इसमें आपको do, does और did तीनों में से एक आपको लिखना है. सबसे पहले आप याद रख लेंगे do और does अगर है तो वो present शो करता है ना. जैसे आपको पता है do, does क्या शो करता है, प्रेजेंट. और भूतकाल के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं, पास्ट के बारे में, तो हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे. क्लियर है. वर्तमान के बारे में बात है तो डू और डज में से एक हेल्पिंग वर्ब, और अगर भूतकाल के बारे में बात है तो हम लगाएंगे डिड. ओके. अब आपको याद होना चाहिए, जैसे हमने आपको पढ़ाया था, आई डू, वी डू, यू डू, यू डू, ही डज, शी डज, इट डज, दे डू. एक और बार, आई डू, वी डू, यू डू, you do, he does, he के साथ में, she के साथ में और it के साथ में, तीनों के साथ में आएगा does, और they do. ओके. I do, we do, you do, you do, he does, she does, it does, they do. तो ये बात हो गई do, does की. अब अगर पास्ट में did की बात करें, भूतकाल को बताना है, तो सभी के साथ हम did ही लगाने वाले हैं. तो चलिए ये टेबल याद करने के बाद में हम एक्सरसाइज करते हैं. डैश इट स्लीप्स एवरी नाइट. डू, डज और डिड तीनों में से एक लिखना है. सबसे पहले आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना होगा. कीवर्ड्स देखिए यहाँ पे एवरी नाइट है. एवरी नाइट मतलब रोज रात को. तो एवरी नाइट मतलब रोज रात को. तो रोज की बात है तो ये वर्तमान की बात है, तो इसमें डिड तो आ ही नहीं सकता, भूतकाल की बात नहीं है, यहाँ पे वर्तमान की बात है. तो डू और डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है. अब आपको पता है सब्जेक्ट देखना है. इट के साथ में हमेशा क्या लगता है, डज ही लगता है. जैसे अभी हमने टेबल याद किया था, ही डज, शी डज, इट डज, है ना. तो इट के साथ में डज लगा दिया तो ये फिल इन द गैप्स कंप्लीट हो गया. जैसे डज इट स्लीप एवरी नाइट, क्या वो हर रोज सोता है. नाउ डैश यू स्लीप एवरी नाइट. डू, डज, डिड, यहाँ पर भी एवरी नाइट है. कीवर्ड से पता चला कि वर्तमान के बारे में बात हो रही है, तो डिड तो आ ही नहीं सकता. तो चलिए तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, डू और डज. अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ में कभी भी डज नहीं लगता है, क्या लगता है हमेशा, डू. सो डू यू स्लीप एवरी नाइट, क्या आप हर रोज रात को सोते हैं. डैश इट स्लीप लास्ट नाइट. देखिए अब कीवर्ड क्या है यहाँ पे, लास्ट नाइट. लास्ट नाइट मतलब बीती हुई रात्रि, है ना. तो लास्ट नाइट से पता चला कि ये भूतकाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो डू और डज वर्तमान वाले हेल्पिंग वर्ब लग ही नहीं सकते. तो कंपलसरी क्या लगेगा, डिड लगेगा यहाँ पे. तो डिड इट स्लीप लास्ट नाइट. डैश वी स्लीप इन द लिविंग रूम, क्या हम लिविंग रूम में सो. अब चलिए यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं दिया है, एवरी नाइट या लास्ट नाइट या ऐसा कोई सा भी कीवर्ड नहीं दिया है. तो अगर कीवर्ड नहीं दिया है तो हम उसको समझेंगे प्रेजेंट. ठीक है. तो प्रेजेंट में समझेंगे तो पॉसिबल नहीं है डिड का आना. बचा क्या, डू और डज. तो चलिए तो क्या होना चाहिए, डू वी स्लीप इन द लिविंग रूम. क्लियर है. नेक्स्ट, डैश शी स्लीप इन बेड. तो चलिए डू, डज और डिड तीनों में से. अब यहाँ पर देखिए कोई कीवर्ड है क्या, डैश शी स्लीप इन बेड. अच्छा, यहाँ स्लीप की जगह पे अगर स्लैप्ड होता तो हमें पता चल जाता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो कंपलसरी डिड आता. लेकिन यहाँ पर तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको वर्तमान में मानेंगे. तो क्या कैंसिल हो जाएगा, डिड कैंसिल हो जाएगा, डू और डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा. अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ हमेशा कंपलसरी हमें पता है ही डज, शी डज, इट डज. तो क्या आना चाहिए, डज शी स्लीप इन बेड, क्या बेड में सोती है. डैश ही स्लीप नियर द विंडो एवरी नाइट. चलिए यहाँ पर भी एक क्या दिया है, कीवर्ड दिया हुआ है. एवरी नाइट से हमें पता चला कि हर रोज रात्रि की बात हो रही है. तो किसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्तमान के बारे में. तो वर्तमान में डिड तो आएगा, डू और डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा. यहाँ पर ही है तो ही के साथ में क्या लगता है, जल्दी बताइए, ही के साथ में हमेशा आता है डज. नेक्स्ट, डैश यू स्लीप वेल यस्टरडे. देखिए वापस से यहाँ पर एक कीवर्ड है. कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है यस्टरडे. यस्टरडे हमेशा यानी कि बीता हुआ कल, क्या बताता है, ये भूतकाल के बारे में बताता है. तो कंपलसरी डू और डज तो आ ही नहीं सकता. पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिड. तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो रहा होगा. अब चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं. हाउ ऑफन यू आयरन क्लोथ्स. तो चलिए हाउ ऑफन,
आपको ये याद रखना है कि ऑफन जो है ये प्रेजेंट को शो करता है, प्रेजेंट का कीवर्ड है। ऑफन क्या है? प्रेजेंट का कीवर्ड है। तो चलिए, हाउ ऑफन डैश यू आयरन क्लॉथ्स, तो क्या आना चाहिए? डू डज में से एक हेल्पिंग वर्ब, ऑफन से पता चला किसका कीवर्ड है ये? वर्तमान का। तो चलिए सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू। तो यू के साथ में क्या लगाओगे आप? डू। हाउ ऑफन डू यू आयरन क्लॉथ्स, आप कितनी बार, कब कब आप क्लॉथ्स को आयरन करते हो? वाई डैश यू आयरन क्लॉथ्स यस्टरडे, चलिए कीवर्ड से पता चला यस्टरडे बीता हुआ कल, डू डज आ नहीं सकता, क्या लगेगा? डेट। तो कंपलसरी हम लगा देंगे यहाँ पे डेट। ओके। वेयर डैश शी आयरन क्लॉथ्स एवरी वीक, देखिए एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सारे प्रेजेंट को शो करते हैं, तो डीड नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डू डज में से एक हेल्पिंग वर्ब, तो शी के साथ में जैसे अब हम जानते हैं क्या लगेगा? डज। नेक्स्ट, व्हेन डैश यू कुक योर ब्रेकफास्ट, इसको हम ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ओके। तो चलिए, व्हेन यू कुक योर ब्रेकफास्ट, तो चलिए डू डज डीड में से कोई इंडिकेशन है क्या? कोई सा कीवर्ड यहां पर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको समझेंगे सिंपल प्रेजेंट। ओके। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, तो डू डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यू के साथ में क्या लगता है? डू। तो व्हेन डू यू कुक योर ब्रेकफास्ट, आप अपना ब्रेकफास्ट कब बनाते हैं? हाउ डैश यू कुक योर ब्रेकफास्ट यस्टरडे, तो चलिए यहाँ पर यस्टरडे से पता चला कि ये भूतकाल के बारे में बात हो रही है, लगा देंगे डिड। ओके। वाई डैश मैरी कुक ब्रेकफास्ट फॉर हर नेबर, देखिए ये जो है NEIGHBOR, ये अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग है इसका स्पेलिंग, और हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो इसकी स्पेलिंग ये भी बन सकती है NEIGHBOUR, जैसे कलर, तो अमेरिकन इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग आपको इस तरीके से मिलेगी, बट ब्रिटिश इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग मिलेगी आपको COLOUR। नॉर्मली हमें स्कूल में भी COLOUR कलर की स्पेलिंग बताई जाती है। ओके। नाउ व्हाई डैश मैरी कुक ब्रेकफास्ट फॉर हर नेबर, है ना? तो चलिए यहाँ पर भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। हाँ, अगर यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म कुक्ड होता तो भी हमें पता चलता कि ये भूतकाल के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। हम लोगों को क्या है? वर्तमान के डू डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। पास्ट के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट के बारे में, तो डू डज में से अब मैरी लड़की का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैरी ना तो मैं हूं ना आप हैं, हम हमारे दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन के साथ कंपलसरी लगता है सिंगुलर में डज, तो हमने यहाँ पर लगा दिया डज। डैश यू वांट टू गो टू द पार्टी, चलिए यहाँ पर भी कोई ऐसा स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट में समझेंगे। प्रेजेंट में डू डज में से एक, अब यू के साथ में क्या लगता है? डू लगता है, तो डू यू वांट टू गो टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में जाना चाहते हो? चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं एमीज आर हेल्पिंग वर्ब। अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर कुछ फिल इन द गैप्स दी हुई है, उसमें हम एमीज आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब डालने वाले हैं। तो चलिए, आई डैश हैप्पी, तो आपको सभी को वो टेबल याद होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, चैनल पर भी वो मौजूद है, आप इनको देख सकते हैं। आई एम, वी आर, यू आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर। वंस मोर, आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर, मतलब आई के साथ में कंपलसरी एम लगाएंगे, वी के साथ में हम लगाएंगे आर, यू के साथ में लगाएंगे आर, और यू के साथ में लगाएंगे आर, ही इज, शी इज, इट इज, और दे के साथ में आप लगा देंगे वापस से आर। तो चलिए मुझे बताइए, ये टेबल हम यहीं पर रखते हैं। आई डैश हैप्पी, मैं खुश हूं, तो आई के साथ सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। यू डैश जैपनीज, आप जैपनीज हो, तो यू के साथ में भी क्या लगता है? आर, यू आर जैपनीज, जैसे हमने लगाया ही के साथ में क्या लगाओगे आप? इज, ही इज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र नहीं है। यू डैश द मॉनिटर, तो यू आर द मॉनिटर, आप मॉनिटर हैं। वी, चलिए बताइए क्या होगा? आर, वी आर इंडियंस, हम भारतीय है। अब देखिए हिज नेम, अब यहाँ पर आई, वी, यू ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, हिज नेम। अच्छा,
ये सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखिए किसी के बारे में, कोई सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है तो थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है कि उसका नाम क्या है, मोहन है। तो चलिए अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो हम कंपलसरी लगा देंगे इज। तो हिज नेम इज मोहन, उसका नाम मोहन है। I डैश 13 years old, तो बहुत इजी है, I के साथ में तो हम इजीली क्या लगा सकते हैं, M लगा सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। कुछ और फिल इन द गैप्स यहाँ पर दी हुई है, सो उनको भी हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। He डैश said, तो चलिए he के साथ में क्या लगाते हैं हम, is। तो he is sad, वह क्या है, दुखी है। sad means दुखी। They डैश busy, तो चलिए दे बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम लगाते हैं हमेशा आर। याद रखना है आपको, बहुवचन में हमेशा हम लगाएंगे आर और एक वचन में हम लगाएंगे इज, ठीक है। जैसे पेन एक वचन हुआ, एक की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे इज, और पेन्स तो बहुवचन हो जाएगा तो हम लगाएंगे आर। तो चलिए यहाँ पर भी वी के बारे में बात हो रही है, वी मतलब हम, है ना, हम के बारे में बात हो रही है, वी, तो यहाँ पर लगाएंगे हम आर। तो वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र हैं। ही के साथ में क्या लगाएंगे आप, इज। ही इज 2 years old, वो 2 साल का है। नेक्स्ट टाइगर्स डैश बिग कैट्स, तो चलिए बताइए क्या होगा, टाइगर्स। टाइगर्स अब देखिए यहाँ पर टाइगर्स बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हम लगाते हैं आर। तो टाइगर्स आर बिग कैट्स। शी डैश माई मदर, तो बताइए क्या होगा, शी डैश माई मदर, तो शी के साथ में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब इज। शी इज माई मदर, वह मेरी मम्मी है। ओके, दे डैश गुड फुटबॉल प्लेयर्स, तो दे के साथ बहुवचन के साथ में हम लगाते हैं आर। तो आई होप आपको एमिजार में से कहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ में लगता है वो क्लियर हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, यूज वॉज और वर। यूज करना है आपको वॉज और वर को। आपको याद रखना है वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है और वर जो है वो प्लूरल के लिए, यानी कि बहुवचन के लिए। जैसे मेरे पास एक पेन है तो ये सिंगुलर, एक की संख्या की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर हो जाएगा तो मैं लगाऊंगा वॉज, और अगर मेरे पास एक से ज्यादा पेन है तो ये प्लूरल के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं लगा दूंगा वर। बहुत सिंपल है। एक और टेबल से हम लोग याद कर लेते हैं। आपको याद रखना है आई वॉज, वी वर। इस पर से एक डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं और इस चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यू वर, यू के साथ में हम लगाएंगे वर, यू वर। ही वॉज, ही के साथ में वॉज, शी वॉज, इट वॉज, तीनों के साथ में हम लगाएंगे वॉज, और दे के साथ में हम लगा देंगे वर। ओके, तो एक और बार याद करने की कोशिश करते हैं। आई वॉज, वी वर, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दे वर। बहुत सिंपल है, बस आपको इसी चीज को याद करके और यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं। आई डैश किड बिफोर 10 years ago, तो चलिए देखो बिफोर से हमें पता चला ये किसका कीवर्ड है, पास्ट का, और अगो से भी पता चला कि ये पास्ट का कीवर्ड है। तो बिफोर और एगो, इसको आप हमेशा दिमाग में बिठा लेंगे, किसका कीवर्ड है ये, पास्ट का, भूतकाल का है। तो चलिए आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, वॉज वर में से वॉज लगा देंगे। सिंपल है, आई के साथ में हमेशा वॉज ही लगता है। वेयर डैश यू एट 10 AM, चलिए 10 AM को आप कहाँ थे, 10 बजे आप कहाँ थे। तो चलिए यू के साथ, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू के साथ में क्या लगता है, वॉज लगता है या वर, क्या लगा दो चलिए बताइए, वर लगा देंगे। तो वेयर वर यू एट 10 AM। ओके, सम ऑफ दिस मैंगोज, अब थोड़ा सा आपको देखना है, सम ऑफ दिस मैंगोज, है ना, मैंगोज में से कुछ की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि बहुवचन की ही बात हो रही है ना। मान लीजिए कुछ मैंगोज में से कुछ मैंगोज, मतलब मैंगोज में से कुछ मैंगोज की यहाँ पर बात हो रही है तो बहुवचन ही है तो हम लगा देंगे सीधा वर्ड। और राइप का मतलब होता है पकी हुई थी, है ना। मैंगोज में से कुछ मैंगोज क्या थी, पकी हुई थी, बहुवचन की ही बात है। ही एंड आई, अब ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, दूसरा वाला सब्जेक्ट देखकर और क्या लगा देंगे, वॉज। लेकिन आपने अगर वॉज लगाया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों वॉज नहीं आएगा, हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ही एंड आई, तो ही और आई को हमने एक कंजंक्शन से जोड़ दिया है।
यानी कि मैंने इसको क्या कर दिया है, बहुवचन बना दिया है। क्लियर हो रहा है या नहीं? मैंने क्या कर दिया है, ही और आई को क्या कर दिया है, एक कंजंक्शन से जोड़ दिया है, और कंजंक्शन जहां पर लग जाएगा वहां पर पॉसिबिलिटीज हैं इसको प्लूरल करने की, यानी कि ये बहुवचन। और वैसे भी अगर हम बात करें, हिंदी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे कहना हो कि राम और मैं स्कूल गया था, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। राम और मैं स्कूल गया था ऐसा बोलते हैं? नहीं, हम बोलते हैं राम और मैं स्कूल गए थे। तो हम प्लूरल में ही ऑलरेडी बोल रहे हैं, तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, एंड से भी, और दूसरा हम हिंदी को भी थोड़ा सा हम देखेंगे तो भी हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द आंसर विल बी वर, यानी कि ही एंड आई वर एट स्कूल टुगेदर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। आप सभी बच्चों को यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। ओके, मेजोरिटी ऑफ देम यानी कि उनमें से ज़्यादातर, मेजोरिटी वाले ज़्यादातर लोग, -6। तो चलिए फिर से यहाँ पर मेजोरिटी की बात कर रही है, शब्द मेजोरिटी शब्द बता रहा है बहुवचन में, तो ये यहाँ पर लगेगा वर 6, मतलब उनमें से ज़्यादातर लोग, जो मेजोरिटी वाले लोग थे वो क्या थे, सिख थे। नाउ हाफ ऑफ द प्लेयर्स, देखिए सब्जेक्ट को देखिए, हाफ ऑफ द प्लेयर्स मतलब प्लेयर्स में से हाफ यानी कि आधा दर्जन, हाफ मतलब आधा, ठीक है। तो हाफ ऑफ द प्लेयर्स, तो ये बता रहा है, क्या बता रहा है, बहुवचन बता रहा है, वर ऑफ द फील्ड, यानी कि फील्ड से बाहर थे, ऐसा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब याद रखना है आपको, अगर ईच बॉय की बात चल रही है या फिर ईच गर्ल की बात चल रही है, तो ईच शब्द जो है ये बताता है हमारा एक वचन बताता है। ईच बॉय प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, हम यहाँ पर प्रत्येक शब्द लगाकर हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लगाएंगे वॉज। प्रत्येक बच्चे को पनिशमेंट दी गई ना, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्लियर हुआ है? ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच शब्द जो है इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रत्येक, और ये हमेशा एक वचन बताता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लगा दिया वॉज। ओके, प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है इसलिए। नेक्स्ट, द कलर ऑफ हर आईज। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आईज को देख के तुरंत क्या लिख देंगे, वर्ड। अगर हमने वर्ड लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? हमने आईज को देख के वर्ड लिख दिया, लेकिन उसके आगे के पूरे शब्द को नहीं पढ़ा। द कलर ऑफ हर आईज यानी कि उसकी आंखों का कलर, कलर तो एक ही है, सिंगुलर की बात हो रही है, आंखों का कलर ब्लैक था, तो यहाँ पर ये शब्द से पता चला कि ये सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर वर नहीं आ सकता, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा वॉज। क्लियर है? नेक्स्ट वापस से इसी तरीके का एक सेंटेंस है, द कॉज ऑफ बोथ द एक्सीडेंट्स। ज़्यादातर बच्चे एक्सीडेंट्स को देख के वर लगा देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। द कॉज ऑफ बोथ, बोथ मतलब दोनों ही एक्सीडेंट्स का जो कॉज है, कारण है, वो सेम है, ऐसा बोलना चाह रहा है ये सेंटेंस। तो कॉज तो एक ही है ना, दोनों ही एक्सीडेंट्स का जो कारण है वो एक ही है, तो कारण तो एक ही है ना, तो कॉज। तो चलिए यहाँ पर एक वचन मान के हम इसको क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। वेरी सिंपल, ही ऑर्डर्ड एज इफ ही डैश माई मास्टर, उसने मुझे ऑर्डर किया जैसे कि वो मेरा मास्टर है, तो ही से हमें पता चला क्या है, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वॉज लगा देंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे एन कैपिटल आना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डैश आस्क्ड, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्वेश्चंस से पता चला नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। बहुत सिंपल है। ओके, अब हम चलते हैं एक और हेल्पिंग वर्ब, दैट इज हैव और हैज। हैव हैज को हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, कैसे, कौन से सब्जेक्ट के साथ उसका कैसे यूज होता है, वो भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको ये टेबल याद रखना है। आई के साथ में हम लगाते हैं हमेशा हैव, वी के साथ में हम हमेशा लगाते हैं हैव, यू हैव, you have, he has, she has, it has, they have। हैव और हैज क्या होता है उस पर से एक ऑलरेडी एक्सरसाइज हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से देख भी सकते हैं। तो चलिए एक बार और याद करेंगे इसको। आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, दे हैव। ओके, तो आपको याद रखना है कि हैव नॉर्मली हम लगाते हैं
सिंगुलर के साथ एज वेल एज प्लूरल के साथ, और हैज हमेशा लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। हैज कहाँ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट या कोई व्यक्ति के नाम की बात आए तब हम लगाएंगे हैज, अदरवाइज हम लोग सभी में लगा देंगे हैव। बहुत सिंपल है, ये टेबल को आपको याद रखना जरूरी है, तभी आप इजीली ये एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो चलिए हम अब एक्सरसाइज देखते हैं। व्हाट यू डू हियर डैश नो इम्पोर्टेंस। तो चलिए यहाँ पर सेंटेंस पर से पता चल रहा है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? व्हाट यू डू हियर हैव नो इम्पोर्टेंस। ओके, नेक्स्ट, देयर डैश बीन अ बिग राइज इन प्राइजेस। तो यहाँ पर ऐसा प्लूरल वाला कोई इंडिकेशन नहीं है, तो देयर हैज बीन अ बिग राइज इन प्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द मिल्क गॉन। ओके, सो वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द मिल्क गॉन, यहाँ पर सिंगुलर के बारे में बात हो रही है ना, तो हम लगाएंगे हैज। वेयर हैज द रेस्ट ऑफ द मिल्क गॉन, मतलब बाकी बचा हुआ जो दूध है वो कहाँ गया? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, यहाँ एस देख के हमें परेशान नहीं होना है ना, बहुवचन नहीं समझना है इसको। वेस्ट इंडीज नाम है देश का, तो हैज एक वचन ही है ये। तो वेस्ट इंडीज हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स, वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस किया है, दिया है। मोर देन 10 बॉयज, ये बहुवचन के बारे में बात है, 10 से ज्यादा लड़कों ने, तो मोर देन 10 बॉयज बहुवचन है, तो कंपलसरी हमें लगाना पड़ेगा हैव। मोर देन 10 बॉयज हैव साइंड द पिटीशन। पिटीशन किसको बोलते हैं? याचिका को। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो वकील क्या करता है? याचिका दायर करता है, तो पिटीशन देता है। ओके, ऑल हिज मनी डैश बीन वेस्टेड। अब देखिए यहाँ पर ऑल शब्दों को देख के नॉर्मली हम मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? ऑल मतलब बहुत सारे की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे हैव। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। ऑल हिज मनी, मनी को हम गिन नहीं सकते, जैसे पैसों को गिन नहीं सकते, रुपीज को गिन सकते, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी, बट मनी वी कैन नॉट काउंट। मनी जो वर्ड है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल हिज मनी, अब जब हम काउंट ही नहीं कर सकते मनी को, तो उसका बहुवचन तो हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए ऑयल, ऑयल को हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसका बहुवचन ऑयल्स तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सिंगुलर मान के और यहाँ पर क्या लगाएंगे? हैज बीन वेस्टेड। क्लियर है? उसकी सारा पैसा उसका जो है वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस्ट। इसको यदि आपको समझना है, स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस्ट, तो आपको एक प्रोवर्ब जो है वो हमेशा याद रखना है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना। तो स्लो एंड स्टेडी इसको हम एक ही मानेंगे, है ना, एक ही मानेंगे, स्लो एंड स्टेडी। ओके, विंस द रेस मतलब जो हमेशा स्लोली काम करता है और स्टेडीली काम करता है, कंटिन्यूअसली काम करता है, वो क्या करता है? विन करता है। तो आपको जैसे पता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, उसमें विंस में WINS, एस क्यों लगा? क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर माना गया है, इसलिए विन द रेस ऐसा नहीं होता है, विंस द रेस। तो वहां से पता चला कि ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ तो हम लगाते हैं हैज, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा। बहुत क्लियर है? ओके, अब देखते हैं द बकेट ऑफ फ्लावर्स। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बकेट ऑफ फ्लावर्स डैश फेडेड। बकेट ऑफ फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स को देख के हम बहुत जल्दी क्या कर देंगे? बहुवचन वाला हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा, बहुवचन यहाँ पर नहीं आएगा। द बकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की बकेट, तो बकेट तो एक ही है यहाँ पे, तो बकेट एक ही है, तो एक है, तो यहाँ पर हम हैज फेडेड, हैज लगाएंगे, सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव नहीं लगा सकते। अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, लार्ज शब्द बता रहा है, मतलब कैंडिडेट्स में से बहुत सारे कैंडिडेट्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डैश कम, तो यहाँ से हमें पता चला है कि बहुवचन के बारे में बात हो रही है, तो हम लगाएंगे हैव, है ना। आइदर रमन और हिज ब्रदर डैश डन इट। तो चलिए, आइदर रमन, या तो रमन या उसका भाई, यानी कि हमने या तो लगाकर उसको कैसा बनाया है? सिंगुलर बनाया है। तो चलिए, या तो रमन या तो उसका भाई ने ये किया है, तो क्या लगाएंगे हम? सिंगुलर, हैज डन इट। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ स्पीकर्स। अब देखिए स्पीकर्स इसमें बहुत सारे हैं, गलती से हम यहाँ पर हैव लगा सकते हैं, लेकिन हैव आएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए आपको देखना है, टीम ऑफ स्पीकर्स यानी कि स्पीकर्स की टीम, टीम तो एक ही है, इसको हम कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं। नाउन्स के संबंधित हम वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको नाउन से संबंधित भविष्य में कोई सी भी परेशानी नहीं आएगी। ओके, अ टीम ऑफ स्पीकर्स, तो स्पीकर्स की टीम, तो टीम तो एक ही है, तो हम लगाएंगे हैज।
वैसे ही अ पार्सल ऑफ बुक्स, बुक्स भले उसमें बहुत सारी है लेकिन उसका पार्सल तो एक ही है, तो हम लगाएंगे हैज़। अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ स्टिल टू बी डन, बहुत सारा काम, वर्क जो है ये हमेशा एक वचन को बताता है। लॉट ऑफ वर्क हैज स्टिल टू बी डन, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। सो स्टूडेंट्स, आपको आज के इस लेक्चर में मैंने एम इज, आर, वाज वर और हैव हैज तीनों ही हेल्पिंग वर्ब से एक एक्सरसाइज लेके समझाने की कोशिश करी है और आई होप आपको ये क्लियर भी हुआ होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।